वेलकम ऑल एक और नए लर्निंग वीडियो में। तो आज के दिन इन स्टॉक्स में बायर और सेलर ने कैसे काम किया होगा उसे समझते हैं। देन कल किस प्रकार का मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले साइमंड्स के चार्ट को देख लेते हैं। तो साइमंड्स में आज के दिन हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। देन मार्केट क्लोजिंग के टाइम भी कुछ अपसाइड का मोमेंटम करके क्लोज किया है। अब यहाँ पे अब यहाँ तक तो दूसरे लोगों का फोकस सेलिंग की तरफ ही होता है, लेकिन मार्केट में ये आसपास बायर आए होंगे तो उन्हें यहाँ पे मार्केट इस प्रकार का मोमेंटम दे करके निकाल चुका है। ऐसे में ऐसे में हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे कोई अच्छा ट्रेडर बाय करके बैठा हो सकता है। ऐसे में अगर कल के दिन हमें मार्केट गैप डाउन देखने को मिलता है तो हम इसी मोमेंटम को फॉलो करते हुए बाइंग साइड का सेटअप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। वहीं पे गैप अप हल्के फुल्के गैप अप और फ्लैट में सेलिंग साइड का सेटअप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गैप अप और फ्लैट में दूसरे लोगों का सेंटीमेंट बाइंग का होगा। तो ऐसे में मार्केट उन्हें टारगेट करने के लिए नेगेटिव साइड का मोमेंटम निकाल सकता है। तो यहाँ पे साइमंड्स में हमारे पास 37.15 एक रेजिस्टेंस और 36.50 एक सपोर्ट हो सकता है। ऐसे में बीएससी के चार्ट को देख लेते हैं। तो बीएससी में आज के दिन हमें टोटल पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन इससे पहले लेकिन इससे पहले की चार्ट को देखें तो मार्केट हमें इससे पहले नेगेट काफ़ी गिरावट या नेगेटिव मोमेंटम करके क्लोज किया था। तो ऐसे में अचानक से यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आया होगा। तो ऐसे में रिटेल का फोकस यहाँ पे सेलिंग की तरफ सेलिंग की तरफ ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे में इस चार्ट में रिटेल में बाइंग साइड की पोजीशन नहीं बनी होगी, क्योंकि इतने बड़े नेगेटिव मोमेंटम के बाद जब मार्केट ऊपर गया होगा तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट समझ करके रिटेल का फोकस ज़्यादातर सेलिंग की तरफ ही हुआ होगा। तो ऐसे में हमें इस चार्ट के अकॉर्डिंग गैप अप देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे कल के दिन गैप अप देखने को मिलता है तो हम बाइंग साइड का सेटअप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन देखने को मिलता है तो ऐसे में अभी के लिए कोई भी प्लान बनाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो हम गलत हो जाएंगे। वहीं पे यहाँ पे फ्लैट में मार्केट वोलाटाइल हो सकता है, यानी कि दोनों प्रकार के मोमेंटम यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसे में फ्लैट में यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्लान नहीं बनाया जा सकता। तो चलिए बीएस कोफोर्ज के चार्ट को देख लेते हैं। तो कोफोर्ज में आज के दिन हमें ना तो ज़्यादा नेगेटिव ना ही ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। ओवरऑल मार्केट इस राउंड नंबर के ऊपर नीचे ही घूमता रहा। अब यहाँ पे मार्केट इस प्रकार का मोमेंटम देकर के क्लोज किया है। इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि यहाँ पे जो भी इस प्रकार के ब्रेकडाउन को देख करके धीरे धीरे यहाँ पे सेलर आए होंगे तो उन्हें निकालने के लिए मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया होगा। खासकर खासकर ये मोमेंटम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के मोमेंटम में ये आसपास जो भी सेल कर रहे थे उनका यहाँ पे एसएल हिट हो चुका है। देन मार्केट दोबारा से कोई नेगेटिव मोमेंटम नहीं किया तो यहाँ पे सेलर को पोजीशन बनाने का मौका नहीं मिला होगा। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं है और मार्केट यहाँ पे सेलर को रिट्रेसमेंट करके निकाल चुका है। अगर ऐसे में कल के दिन हमें मार्केट गैप डाउन देखने को मिलता है या छोटा मोटा गैप अप देखने को मिलता है तो सेलिंग साइड का सेटअप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। वहीं फ्लैट में अभी किसी भी प्रकार का प्लान बनाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट फ्लैट में वोलाटाइल हो सकता है, यानी कि दोनों प्रकार का मोमेंटम कर सकता है।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप दूसरे स्टॉक्स या इंडेक्स में बायर सेलर को आइडेंटिफाई करके मोमेंटम फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद।